जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। और फ्रेंड्स, आज फिर से टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये बहुत महंगे सेटअप से बनाया जाता है। तो आइए बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है, यहाँ लिखा भी हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में, बॉक्स या डबल रोलिंग के पूरे अंदर तक घुसेंगे और उसके ए टू जेड चीजों को यानी फुल कंसेप्ट को समझेंगे, प्लस उसके कैलकुलेशन को भी आज ही सीख लेंगे इस वीडियो के अंदर ही। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ए टू जेड हम यहाँ सीख के ही निकलेंगे। तो आइए इसके अंदर घुसते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जितनी भी हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है इस बॉक्स के अंदर ही घूमती है। और इसका नाम बॉक्स रोलिंग इसलिए है कि ये लगभग बॉक्स के सारे साइड को कवर कर लेता है, मतलब सारे कोनों को टच कर लेता है, कॉर्नर टू कॉर्नर। जैसे यहाँ देखेंगे तो मैंने दो बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है इसको क्लियर समझने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस चीज के द्वारा आप इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो जो है हमारी लाइन सिंपली सॉरी, थोड़ी खांसी है, बुखार तो चला गया है, लेकिन गले में थोड़ी सी खसखसाहट है, वो खांसी आता रहता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आइए यहाँ आते हैं। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज क्लियर जाए और आप अच्छे से समझ पाए। थोड़ी हो सकती है क्लियरिटी की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ आप देखिए, पहले जो हमारी लाइन है वो सिंपल मूव करती थी। जैसे यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से इस साइड आई, फिर इस साइड गई, फिर ऊपर गई, फिर इस साइड आई, ऐसे गई, ऐसे गई, वैसे मूव कर रही थी। सेकंड जो हमने सीखा था वो हमारी लाइन ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ से यहाँ जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ से यहाँ आ रही थी, फिर ऐसे मूव कर रही थी। अब यहाँ जो है आप गौर से देखेंगे तो हमारी लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। देखिए, यहाँ आ रही है, यहाँ से सीधा यहाँ आ जा रही है, मतलब इस सारे कॉर्नर को टच करते हुए फाड़ते चिरते यहाँ निकल रही है, फिर यहाँ से अपने एग्जैक्ट साइड डायरेक्शन को जा रही है। यहाँ भी देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर भी हमारी लाइन यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से सीधा एक कॉर्नर को बाईपास करते हुए चिरते फाड़ते दूसरे कॉर्नर तक जा रही है। यानी कि लगभग बहुत सारे साइड को ये कवर कर लेती है, बहुत कॉर्नर टू कॉर्नर मूव कर लेती है। और इसे डबल रोलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप गौर से देखेंगे तो दो रोलिंग है, दो हैचिंग लाइन दिखेगा आपको। एक तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हैचिंग दिख रहा है और ये वर्टिकल हैचिंग दिख रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल हैचिंग दिख रहा है और एक वर्टिकल हैचिंग दिख रहा है। और दोनों को मिला करके ही हम इसके कैलकुलेशन को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हैं और टोटल डायमेंशन को हम भी निकाल पाते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए अब यहाँ पहुंचते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो जब भी आप क्लाइंट इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो मैं इसलिए क्लाइंट इंटरव्यू पे जोर देता हूं क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है क्लाइंट इंटरव्यू को ही क्रैक करना। क्योंकि हम केवल सीखते चले जाते हैं और उसे यूज नहीं करते हैं, किसी कंपनी में उसे मतलब कि जॉब के काबिल नहीं बने हैं, इंटरव्यू के सामने आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो सब यूजलेस है। तो इसलिए मैं बार बार ये करता हूँ कि क्लाइंट इंटरव्यू मतलब जहाँ भी हो रहा हो वहां आप जाइए और एकदम दहाड़ गया ये शेर के जैसा। तो यहाँ इसे हम समझते हैं। ऐसे आपको एक ड्राइंग दे दिया जाएगा, ये मैंने सिंपली समझने के लिए एक सिंपल ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है और इसे अन्यथा न लें। ऐसा नहीं कि इक्विपमेंट में कुछ भी दे देता हूँ। दूसरी बात, जो हमें चीज सीखनी है उस पर मैं फोकस करता हूँ, एक टोटल कंप्लीट ड्राइंग नहीं है। कंप्लीट ड्राइंग मैं इस सीरीज के लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा और उसे टोटल एक डिटेल्स ड्राइंग आपको दिखाऊंगा और उसे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब इसे हम समझते हैं, क्योंकि हमें बॉक्स रोलिंग समझना है तो यहाँ पे हमने बॉक्स रोलिंग पे फोकस किया हुआ है। बाकी डायमेंशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे हमारी लाइन जो है एक इक्विपमेंट है, एक पंप है P105 नोजल नंबर 1 से निकल रही है। यहाँ पे देखेंगे एक वेल्डेड फ्लांज लगा हुआ है और यहाँ से हमारी लाइन अप हो रही है और हमने ड्राइंग के नॉर्थ ये माना हुआ है, तो इसके क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होगा।
तो यहां से अप हो रही है, अप होकर के अब यहां देखिए, यहां वाली लाइन किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट एंड अप, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अप कॉर्नर पे, यानी नॉर्थ न तो एग्जैक्ट नॉर्थ है, न एग्जैक्ट ईस्ट है, और न एग्जैक्ट अप है, एग्जैक्ट कोई भी साइड नहीं है। यहाँ जो लाइन हमारी रन कर रही है वो कॉर्नर टू कॉर्नर भाग रही है, वो भी कॉर्नर टू कॉर्नर के कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के भी कॉर्नर पे जा रही है। तो अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के एक कॉर्नर गया ही, और यहां से फिर ऊपर वाले कॉर्नर पे हमें लाइन रन कर रही है, और इसीलिए इसे डबल रोलिंग किया, क्योंकि इसे डबल रोल हो रहा है ना, एक तो एक कॉर्नर पे जा रहा है, फिर उसके कॉर्नर पे जा रहा है, तो डबल रोलिंग हो गया। फिर अब ऊपर जा रही है यानी अप हो रही है, फिर नॉर्थ जा रही है, फिर डाउन हो रही है। फिर यहां देखेंगे सेम लीला यहां भी है, यहां भी कॉर्नर के कॉर्नर पे जा रही है। तो देखिए यहां से वेस्ट साउथ डाउन, यानी वेस्ट साउथ के कॉर्नर पे तो जा ही रही है, और फिर डाउन के कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के कॉर्नर, फिर यहां से डाउन होकर के कनेक्ट हो जा रही है। एक टैंक है 105 नोजल नंबर 26 में कनेक्ट हो गई। अब आप जब ऐसा बता देंगे क्लाइंट को, तो फिर आपको बोलेगा भैया आप टेम्पलेट मुड़ के मेरे को दिखाओ कि जॉब जब तुम बनाओगे तो कैसा दिखेगा। तो ऐसा एक वायर दे देगा, बेशक वायर इससे पतला और मोटा हो सकता है, तो आपको पतले मतलब मोटे से डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा देना है। तो आप ऐसे टेम्पलेट मोड़ेंगे तो ये नीचे की चीजों को भूल जाएंगे, यहाँ से हमारी टेम्पलेट मोड़ना शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप फिटिंग से भी टेम्पलेट बनाने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो जानना चाहता है कि केवल लाइन के डायरेक्शन क्या होंगे जब वो लाइन बन करके कंप्लीट होगी। तो आइए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से अप हो रही है, तो यहाँ अप हो गई, यहाँ जो है, और हमने अपने फेस साइड को नॉर्थ माना हुआ है, तो इसके हिसाब से राइट साइड ईस्ट होगी, बैक साइड साउथ, एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। तो यहां से अप हो रही है, अप होकर के नॉर्थ ईस्ट अप, यानी नॉर्थ हमारे सामने नॉर्थ हुआ, ईस्ट ए कॉर्नर और फिर अप, यानी कि लाइन जो है इस कॉर्नर पे एक डिग्री बना करके रोल हो गई, एक कॉर्नर पे नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर ये है, और फिर अप, मतलब ऐसा उठा हुआ है थोड़ा सा कॉर्नर पे जाके, फिर अप हो गया, यहां से अप हो जाएगा, सीधा अप होगा। फिर यहां से लाइन हमारी नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ यानी हमारे फेस के साइड, ये तो कॉर्नर पे था, और यहां से एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, देखिए एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ, ये थोड़ा एक कॉर्नर पे गया हुआ है, फिर यहां से एग्जैक्ट नॉर्थ, पूरी लाइन रोलिंग नहीं होगी। अब देखिए ये नॉर्थ हो गया, एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यहाँ अप था, ये कॉर्नर पे था, फिर डाउन हो जा रहा है, एग्जैक्ट डाउन हुआ, थोड़ा रोल करना पड़ेगा, हाँ बराबर, डाउन हुआ, डाउन होकर के फिर यहाँ वेस्ट साउथ डाउन। अब यहाँ डाउन हो गया, डाउन होकर के वेस्ट साउथ का एक कॉर्नर हुआ, और फिर डाउन, यानी कि इस कॉर्नर पे ऐसा डिग्री में ऐसा जाएगा। फिर यहां से ये एग्जैक्ट ऑफ है, पतला वायर है ना, ये किधर भी मुड़ जाता है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसे क्लियर समझ पाएंगे। ये डाउन हुआ है, डाउन एग्जैक्ट डाउन, फिर एक कॉर्नर पे आ गया, फिर यहां से डाउन होकर के हमारी लाइन कनेक्ट हो जा रही है इक्विपमेंट पे। हमारा जो लाइन जो बन के कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, तो ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा, तो पतला है लेकिन फिर भी अब क्लियर समझ पाएंगे। और जब टेम्पलेट बना के आप दिखा देंगे क्लाइंट खुश हो जाएगा, फिर पूछेगा कि भैया ये सब कहाँ से सीखा है। तो मेरे चैनल का तो नाम बताना ही, और मेरे ऑफलाइन क्लास को भी थोड़ा आप प्रमोट कर देना, थोड़ा बोल देना कि वो यूनिक पाइपिंग ट्यूटोरियल है ना, वो उसमें पढ़ा हुआ हूँ, वो भी खुश हो जाएगा, फिर मेरे को कॉल करेगा, और अच्छी सैलरी लग जाएगी आपकी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए ये सब आप समझा देंगे, तब आएगा पॉइंट पे, अब बोलेगा तो ठीक है ये सब तो बता दिया,
अब इसका जो है डायमेंशन कैलकुलेट करके बताओ। तो कभी कभी क्या होता है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सारे ड्राइंग में सारे डायमेंशन लगभग कैलकुलेट करके मिल जाते हैं, लेकिन वो एक ड्राइंग लेके आएगा जिसमें कि आधा डायमेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपका टेस्ट जो लेना है और आपको अच्छे से चेक करना है कि आप कितना अंदर घुसे हुए, कितना नॉलेज है आपके पास। तो क्या करेगा, ये सारे डायमेंशन दे देगा आपको, इसके साइड टू साइड डायमेंशन दे देगा और बोलेगा कि ये बताओ ये सेंटर टू सेंटर ट्रेवल पीस का लेंथ कितना होगा। तो एक पॉइंट हमेशा आप माइंड में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये नोटेबल पॉइंट है। कभी भी बॉक्स रोलिंग में या डबल रोलिंग में हम सबसे पहला जो कैलकुलेशन करते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोलिंग का ट्रायंगल का करते हैं। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल नहीं तो और क्या है, एक ट्रायंगल तो बना रही है। जब जो कुछ भी लाइन ऑफसेट हो रहा है या रोल हो रहा है तो यार ट्रायंगल ही बन रहा है। तो इसे देखेंगे तो एक ये हॉरिजॉन्टली एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक वर्टिकली बना हुआ है। तो कभी भी जब कैलकुलेशन की बात आए तो हमेशा ये चीज एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, एकदम घुसा लीजिए और लिख ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। इसका हमेशा याद रखना है, जब भी कैलकुलेट करना है पहले हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल का कैलकुलेशन करना है और फिर हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल का जो ये ट्रेवल पीस आएगा वो वर्टिकल ट्रायंगल का बेस होगा। इसको भी माइंड में रखना है, ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो आइए बिना देरी किए इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। पहले इस एरिया को लेते हैं, इसको हमने लिया तो यहां देखेंगे दो ट्रायंगल हो रहा है, 700 नॉर्थ गया है, 700 ईस्ट गया है, 700 अप, यानी कि एकदम से इक्वल ए लाइन रोटेट हुई है। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को मतलब कि एकदम डीपली टच किया। इस हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल को उठाएंगे, इसको ये वाला जो हॉरिजॉन्टल हैचिंग किया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल रोल है, इसे ले लेंगे। तो इसका क्या साइड, एक साइड कितना है इसका, और इसको वैसे पट्टी मार देंगे 2D में तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। इसके एक साइड होगा 700, दूसरा भी 700 और 700 इक्वल डायमेंशन वाले ट्रायंगल का वैसे भी निकाल सकते हैं। रूट अंडर साइंटिफिक फॉर्मूला है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो सिंपली √2 इंटू साइड, या √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4142। टेक्निकली ये चीज माइंड में रहना चाहिए। उससे जब 700 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 989.94 एक इसका ट्रेवल लेंथ आएगा, मतलब इसका जो करंट का लेंथ है ये आएगा 989.94। यानी कि ये जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब जो है दूसरा जो ट्रायंगल आप देखेंगे तो वर्टिकल ट्रायंगल, इसका साइड कैसा आ रहा है, ये हमने तो ये कैलकुलेट कर दिया जो अननोन था, इसे हमने कैलकुलेट किया तो कितना है 989.94, यानी इसका बेस हो गया 989.94 इस वर्टिकल ट्रायंगल का। दूसरा साइड है 700, ये वाला 700। इसे जब कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला से, ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी हमें इसका ट्रिपल लेंथ को कैलकुलेट करना होता है तो √a² प्लस b², और डिग्री के लिए जो डिग्री निकालनी हो तो 10 इनवर्स लंब बटे कर्ण, ये डिग्री निकालने के लिए। तो जो हमें डिग्री निकालनी है यानी कैलकुलेट करनी है, उसके ठीक सामने देखिए। जैसे इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ हमारा आंख लगा दीजिए, और इसके सामने देखिए यानी ये लंब हुआ, ये डिग्री कैलकुलेट करना है तो इसके लिए यहाँ आंख लगाएंगे तो फोकस कहाँ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, यानी ये लंब हुआ। तो बस लंब आधार को चेंज कर दीजिए, डिग्री अपोजिट कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। और 10 का इसमें वैल्यू ऐड होगा, और 10 क्यों होगा और साइन क्यों होता है और कॉस क्यों होता है, ये सब पे एक कल ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा और सारी चीजें क्लियर करूंगा टेक्निकली। ऐसे तो हमने मैथमेटिक्स में बहुत ही भूसा भरा हुआ है कि साइन कॉस 1 - कॉस ऐसा कितना पड़ा था, लेकिन टेक्निकली कहाँ यूज होता है उससे हम कल ही एक वीडियो अपलोड करेंगे और क्लियर करेंगे। पहले यहाँ आते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। तो फॉर्मूला सेम ट्रायंगल वाला ही प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। बस करना क्या है, इसे दो भाग में डिवाइड करके यानी दो ट्रायंगल बना करके हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट किया, अब इसके स्टेबल लेंथ को इसको इसका बेस बना दिया। बेस बनाकर जब कैलकुलेट किया तो 1 मीटर 212.42, देखिए इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो इतना निकल के आता है।
यानी ये जो लेंथ है ये इस ट्रेवल पीस का एग्जैक्ट लेंथ है, जो फाइनल। यानी कभी भी क्लाइंट पूछे कि भैया यहाँ पे एक ऐसा दे देगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा कि ये वाला कैलकुलेटर बताओ ये कितना है, तो ये फाइनल जो सेकेंड वर्टिकल इसका जो डायमेंशन निकल करके आ रहा है ट्रेवल लेंथ, यही इसका एग्जैक्ट लेंथ है। फिर अब यहाँ आगे समझिए, अब सेकेंड इस एरिया को समझते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ तो सारा डायमेंशन इक्वल है, यहाँ अनइक्वल है, लेकिन घबराना नहीं है। डायमेंशन कोई भी हो, कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट और फॉर्मूला सेम ही लगने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ के जाना है। यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल पहले कैलकुलेट करना है, वर्टिकल ट्रायंगल बाद में करना है, और हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल कैलकुलेट करने के बाद जो ट्रेवल लेंथ कैलकुलेट हुआ वो वर्टिकल ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। बस इतना ही माइंड में रखना है। सारी बॉक्स रोलिंग की अब धजिया उड़ा देंगे, फटाफट कैलकुलेट करके क्लाइंट को खुश कर देंगे और खुश हो जाएगा, और फिर तो पूछिए मत, आपका जय जय। अब इसे लेते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ देखिए लाइन हमारी वेस्ट टू नॉर्थ, यानी वेस्ट कितनी जा रही है 2 मीटर, 2000 मिलीमीटर। साउथ कितनी जा रही है 800 मिलीमीटर। डाउन कितनी हो रही है 1 मीटर 500, यानी कि 1500 मिलीमीटर इतनी डाउन हो रही है। तो इस ट्रायंगल को पहले लेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल को। तो किसका एक साइड कितना हो रहा है, बेस कितना हो रहा है 2000, एंड इसका एक क्या होता है लंब, जो आधा यानी आधा 2 मीटर हो रहा है, 800 लंब हो रहा है। कैलकुलेट किया तो निकल करके आया 2 मीटर 154.06 मिलीमीटर। तो ये जो हुआ इसका ये वर्टिकल ट्रायंगल का, यानी कि ये वाला डायमेंशन कैलकुलेट हुआ, ये जो सेंटर टू सेंटर, तो ये निकल करके कितना है ये आया, तो ये इसका बेस हो गया। अब इस ट्रायंगल में जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका लंब कितना है 1500 2154.06। इसे हम कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल के फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो निकल करके जो वैल्यू निकल करके आती है 2 मीटर 624, यानी 2624.87 मिलीमीटर। पॉइंट के बाद क्योंकि 0.5 से ज्यादा है तो उसे 1 mm मान लेते हैं, यानी कि 2625 मिलीमीटर। ये यहाँ के ट्रेवल पीस की लेंथ हो रही है। तो अब इसमें कुछ मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं रहा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के माइंड की सारी कंफ्यूजन बॉक्स या डबल रोलिंग के को लेकर के जितनी भरी हुई थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। और मैं ये भी आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए लाभान्वित साबित होगी। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उसी लालच से और वही मेरा हौसला बढ़ाएगा इसको और अच्छे से बढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज, अगर ऐसी चीजों को और भी गहराई तक समझना है, और भी डीप नॉलेज लेना है, और एक एक्सपर्ट इंटरनेशनल हीरो बनना है, इंटरनेशनल टेक्नीशियन बनना है, तो आप हमारी क्लास जो ऑफलाइन क्लास है यूनिक पाइपिंग ट्यूटोरियल, उससे जुड़े, और केवल मंथली 999 यानी 999 पे करके आप एक अच्छा एक्सपर्ट पाइपिंग टेक्नीशियन बन सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।